इरशाद भट्टी साहब, पाकिस्तान में तो ऐसी आवाज़ें मौजूद हैं, सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट हो, सोच फिक्र रखने वाले इंसान हो, सेलिब्रिटीज़ हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, आवाम हो, वो कहते हैं कि वो नहीं चाहते जंग हो, नहीं चाहते किसी भी जगह लोग मरें, वो खिलाफ है दहशतगर्दी के। लेकिन उस सूरत में अगर हमला किया जा रहा है आपके मुल्क पर तो फिर उसका भरपूर जवाब दिया जाए। भारत में तो ऐसी आवाज़ें अगर हैं तो वो सामने नहीं आती, इस बारे में बात नहीं होती और उनका सिर्फ जंगी जुनून सामने आ रहा है। उसमें भी जब उनको कामयाबी नहीं मिल रही तो फिर उनकी फ्रस्ट्रेशन या उनकी ये कैफियत कि मजीद किसी तरह से हमला करना है पाकिस्तान को, वो बढ़ रही है। आपको भी लगता है कि ऐसा ही हो रहा है? और फिर उसमें क्या हिकमत अमली होनी चाहिए आने वाले घंटों में, आने वाले दिनों में? बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जो कल हमारे यहाँ राय आमा थी, जो परसों हमारे यहाँ राय आमा थी, वो आज नहीं है। हर गुजरते लम्हे के साथ वो जो है एक जंग जो नागुज़ीर होती जा रही है। बदकिस्मती से हम बंद गली की तरफ बढ़ रहे हैं और बदकिस्मती से हम ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ बढ़ रहे हैं। इस्लामाबाद पिंडी से जो ख़बरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं। बहुत गम और गुस्सा है, बहुत तकलीफ़ में है और सिविलियन क़यादत का इंतज़ार किया जा रहा है और सब कुछ सेट है। लेकिन एक तो जो सऊदी अरब और ईरान कोशिशें कर रहा है, आदिल अल जुबैर जो हैं दिल्ली में और नरेंद्र मोदी से अभी कुछ देर बाद उनकी मुलाकात होने वाली है और ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ हैं, तो वो कोशिशें, उन कोशिशों का इंतज़ार किया जा रहा है। और दूसरा ये जो अपनी जो सिविलियन क़यादत है इसका इंतज़ार किया जा रहा है, वरना सब कुछ सेट है। और ये जो DGISPR ने कहा है ना कि जब हम हमला करेंगे तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होगी, सबको खुद ब खुद पता चल जाएगा, और ये बिल्कुल सच है। और बदकिस्मती ये है जुनेद भाई के जो कल अगर 80% लोग चाह रहे थे कि अमन की तरफ बढ़ें, अमन की तरफ ही बढ़ना चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए, आज वो 60% हो गए हैं। और झूठ पे झूठ भारत घड़ रहा है, ड्रामे पे ड्रामे कर रहा है, फाशिज़म पे फाशिज़म और जारियत पे जारियत। आबी दहशतगर्दी, मिसाइल दहशतगर्दी, ड्रोन्स दहशतगर्दी, PSL पे जो अटैक हुआ है, पाकिस्तान पर जो अटैक हुआ है, निहत्ते मासूम शहरियों पर जो अटैक हुआ है और जो नीलम जेलम पर अटैक हुआ है, और ना पहले पहलगाम हमले का जो ड्रामा रचाया, अब अमृतसर हमले का ड्रामा रचा लिया। ना पहलगाम ड्रामे का कोई सबूत, ना अमृतसर हमले का कोई सबूत। तो बुनियादी तौर पे भारत जो है उसको पता नहीं है कि वो किस तरफ जा रहा है, और वो शायद पता नहीं एक अखंड भारत के उसमें है, उस गरूर में है, या वो यहाँ का चौधराहट के गरूर में है, किसी में भी है। लेकिन उसे अल्लाह ना करे वो वक्त आए, मगर जो ऐसा सुनाई दे रहा है कि उसको भी लग पता जाएगा, और जब शुरू हो जाएगा काम तो फिर किसी के बस में नहीं रहेगा। तो अभी भी कोशिशें तो जारी हो रही हैं, अभी भी ख्वाहिश तो यही है कि अमन की तरफ जाया जाए, अभी तो ख्वाहिश तो यही है कि जंग ना हो। लेकिन ये ख्वाहिश दिन ब दिन लम्हे ब लम्हे कमज़ोर होती जा रही है और अगले चंद घंटे, अगले चंद दिन बड़े अहम हैं। और जहाँ तक भारत की बात है, भारत में बहुत सारी ऐसी आवाज़ें होंगी जो जंग नहीं चाहती होंगी, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जानते होंगे कि ये ड्रामा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आलमी मीडिया, जैसे शाहजेब ने कहा कि आलमी मीडिया की खबरें भी पढ़ रहे होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको पता होगा कि भारत ये जो ड्रोन्स भेजे हैं ये एक तरह से डिफेंस सिस्टम को चेक करने के लिए, खौफ फैलाने के लिए, पाकिस्तान में गुस्सा दिलाने के लिए, अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए। लेकिन वहाँ कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। यहाँ तो फिर भी हम आज भी बात कर रहे हैं, इस वक्त भी, कि जंग के कोई मसले का हल नहीं, अमन की तरफ आओ। लेकिन सवाल एक है, और जो आज जहाँ जितनी भी ब्रीफिंग्स हुई हैं यहाँ इस्लामाबाद पिंडी में, उसमें एक ही सवाल था, और वो सवाल ये था कि आज हम अगर अमन की तरफ जाते हैं और हम कोई जवाब नहीं देते तो एक महीने बाद, एक साल बाद दोबारा किसी वाक़े को या बहाना बनाकर फिर अगर इसी तरह जंग हम पर मुसल्लत कर दी गई, या फिर इसी तरह मिसाइल मारे गए निहत्ते लोगों पर, या फिर इसी तरह ड्रोन्स भेजे गए, तो हम क्या करेंगे? तो क्यों ना आज ही जवाब दे दिया जाए। तो ये जो बंद गली है, ये भारत को शायद इल्म नहीं है, उसको सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं है, शायद पता नहीं वो किस ख्वाबो ख्याल में रहता है। भारत, इसराइल और पीछे गालबन अमेरिका। तो सूरत हाल बहुत ख़राब है, बहुत टेंस सूरत हाल है यहाँ,
और अल्लाह ना करे वो कुछ हो जाए जो यहाँ सुना जा रहा है।